वेरी वार्म वेलकम। आज का जो सेशन है ये थर्ड पार्ट है किसका, आपके जो आपके डीएनए की हम चर्चा करें, जिसको ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बात कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जो आपका डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, तो हम डीएनए बनाते हैं। जब डीएनए आपका जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, हमने देखा था क्या कि आपका ये 5 प्राइम है और ये आपका 3 प्राइम OH है। तब इस तरीके से ये पॉलीमराइजेशन जहाँ पे 3 प्राइम OH फ्री है वहां पर पॉलीमराइज कर सकता है। ये आपका 5 प्राइम। हमने क्या बोला था फ्रेंड्स, हमने बोला था क्या होता है ये एंटी पैरेलल, कैसे होता है एंटी पैरेलल नेचर होता है। दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल नेचर। यदि 5 प्राइम फॉस्फेट इधर है तो यदि दूसरा जो स्ट्रैंड होगा उसका 5 प्राइम फॉस्फेट का अप्लाई करें, तो यहाँ 3 प्राइम OH प्रेजेंट, तो यहाँ 3 प्राइम OH प्रेजेंट। किसकी बात की थी, आपके डीएनए की। बोल रहे हैं कि डीएनए जो होती है पोलिंग, इस लेक्चर में क्या देखेंगे, देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बताएंगे, इन एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इन एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डी। फ्रेंड्स जाने आप कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, आपके जो डीएनए है उसमें जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है वो किस तरीके बेस पेयर की प्रॉपर्टी रखते हैं। आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है। इससे पहले यदि आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला किस लेक्चर यदि नहीं देखा, कम से कम देखें, तभी आपको पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन होती है वो किस तरीके से प्रोसीड। आज हम बात ये करेंगे कि जो आपका ये जो हम बोल रहे कैसा होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है। जो डीएनए होता है आपका डबल हेलिकल, जो डीएनए है आपका, जो डबल हेलिकल डीएनए कैसा है, ये हम कह रहे हैं कैसा है ये आपका है एंटी पैरेलल नेचर। कैसा है, एंटी पैरेलल नेचर। तब यदि आपका 5 प्राइम फाइव, ये आपका प्राइम है, तो 3 प्राइम होगा वो प्रेजेंट होगा। अब हम देख लेते हैं, यदि ये 3 प्राइम OH प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है आपका 5 प्राइम, ये क्या होता, ये बात क्या बोली हमने, ऐसा होता है आपका डीएनए एंटी पैरेलल होता है। ये दोनों स्ट्रैंड जो बता रहे हैं हम, दो स्ट्रैंड होते हैं इसमें, दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की जो एंटी पैरेलल नेचर है डीएनए, मतलब एक, यदि आप मान लो कि आपके पास दो स्नैक है, क्या है आपके पास में दो स्नैक, तो एक का स्नैक जो है, मान लो समझने के, एक जो स्नैक है उसका मुंह कहीं इधर लाई कर रहा है, जो है मुंह इधर लाई कर रहा है और उसकी पूंछ जो है उसके जस्ट सामने है। पूंछ क्या है, तब एक का मुंह है दूसरे की पूंछ है, और इधर भी क्या है, एक का मुंह है और दूसरे की पूंछ है, तो ये क्या होगा, इसका एंटी पैरेलल नेचर होगा। अब हम देखते हैं, देखना क्या है आपको, देखना ये है कि आप तो एंटी पैरेलल नेचर किस रीजन से इसको बोल रहे हो, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हो, क्यों आप इसको एंटी पैरेलल बता रहे हो। इसका रीजन क्या है, आपकी शुगर, आपकी जो शुगर होती है ना, हमने स्टार्टिंग में भी बोला था शुगर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। शुगर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और कौन सी शुगर बोला था, हमने बोला था कौन सी होती, 5 कार्बन वाली राइबोस। और यदि डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी, कौन सी शुगर होगी यहाँ पे, डीऑक्सी राइबोस जो शुगर होती है। अब इस शुगर का जो ओरिएंटेशन है ना, इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो, उसकी वजह से जो आपका डीएनए का जो हेलिकल है वो कैसा होता है, एंटी पैरेलल। कैसे, समझने के लिए समझे सबसे पहले, उसके बाद में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं उसकी बात करूंगी। मान लो आपके पास में क्या है, ये यहाँ पर क्या है, आपके फॉस्फेट प्रेजेंट। अब जब फॉस्फेट है तो ये आपका क्या हो गया, 5 प्राइम हो गया, के लिए समझो। इधर क्या है, आपका बेस प्रेजेंट होगा, और क्या होगा आपका बेस प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या होता है, आपका OH जो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है। अब आपको क्या करना है कि आपका ये कौन सा, ये क्या है आपका 5 प्राइम है, 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होता है इसका, क्या होता है, सिंथेसिस डायरेक्शन जो उसमें बात करते हो कैसी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में डायरेक्शन सिंथेसिस होती है। अब आपको क्या करना है अब क्या करना है, ये बेस है आपका, है इधर क्या है आपका बेस है। अब मान लो एडेनिन और थाइमिन जो है, ये दो बेसिस क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पर
पेयरिंग कर रहे हैं, तो आपका जो एडेनिन और थाइमिन जो पेयरिंग कर रहे हैं, यदि आप इधर शुगर जो होती है ना, यहाँ पे इन्वर्ट शुगर प्रेजेंट होती है, दूसरा जो इसका अपोजिट जो एंटी पैरेलल कौन होगा आपका यहाँ पर पैरेलल, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा पैरेलल में, कौन प्रेजेंट होगा आपका इसका 5' और यहाँ पर क्या है इसका 3। यही तो बोला था हमने, क्या बोला था, एक का यदि मुंह प्रेजेंट है दूसरी की क्या होगी पूंछ होगी, यहाँ पर राइट। ये दो क्या हो गए आपके। और यदि आप इसकी बात करते हो किस आपके, यदि बेस को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, बेस को कैसे बनाएंगे, थोड़ा टेढ़ा करके लिखना पड़ेगा आपको, इस तरीके से जो होता है ऐसा ओरिएंटेशन इसका प्रेजेंट हो। तो इन्वर्ट क्या होती है आपकी शुगर जो होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे इन्वर्ट प्रेजेंट होती है, एक में सीधी प्रेजेंट होगी और दूसरा जो इसका अपोजिट वाला स्ट्रैंड है उसमें कैसी होगी आपकी इन्वर्ट शुगर जो होती है वो प्रेजेंट होगी। मतलब अब देखो, आप पॉलीमराइजेशन यदि आप देखते हो प्राइम टू प्राइम क्या होता है पॉलीमराइजेशन। अब यदि ये वाला स्ट्रैंड 3' OH है, इसका 5' कहीं है यहाँ पर होगा, अब इसको क्या करना है पॉलीमराइज करना, अब इसका 3' OH यहाँ पर है, तो अब जो नेक्स्ट शुगर जुड़ेगी, मतलब जो नेक्स्ट जो यहाँ पर क्या आपका फॉस्फेट जो अटैक करेगा 3' OH जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, तो इसका जो सिंथेसिस डायरेक्शन है ये भी क्या होगा 5' to 3' ही है, लेकिन ये क्या है इसका ऑपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 5' to 3। आप आसानी समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने दूसरा क्या कर दिया आपका शुगर का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया, अब हम सब जानते हैं यहाँ पर क्या होता है आपका फॉस्फेट, तो ये जो होगा H इसको आप हटा दो, क्या हटा दो, हाइड्रोजन को क्या हटा दो, हाइड्रोजन ग्रुप को ऐसे और फिर उनको दो, और आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको बनाना क्या है यहाँ पर, आप हो गया यहाँ पर ये क्या बन गया आपका फॉस्फोडाइस्टर, ये क्या हो गया फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे फिर बेस होगा, फिर यहाँ पे OH होगा, फिर यहाँ पर क्या होता है कॉन्सिक्वेंटली आपकी शुगर जो होती है मोइटी वो जुड़ते जाएगी, इसी मैनर में इस तरफ भी होगा, लेकिन इस तरफ क्या होगा एंटी पैरेलल नीचे में चलेगा, और यहाँ पे बेसिस होते हैं। ये बात हो गई किसकी शुगर। और आपको ध्यान में की नोट्स की तरफ आपको मैं बता सकती हूँ कुछ पॉइंट्स, जैसे की पॉइंट्स में यदि आप बात करें सबसे पहले क्या, पहली बात तो ये कैसी कि आपका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है एंटी पैरेलल नेचर का होता है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो सिंथेसिस की डायरेक्शन कैसी होती है 5' to 3' डायरेक्शन में क्या होता है सिंथेसिस। तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो डीएनए के एंटी पैरेलल क्या है आपके फ्रेंड्स हैं, ये 5' है, ये 3' OH, और इधर क्या आएगा 5, ये आपका एक जो डीएनए होगा वो क्या होगा 5' to 3' डायरेक्शन में होगा, पॉलीमराइज कहाँ से 3' OH जहां उसको मिलेगा वहां ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पर भी क्या है 3' OH है, तो यहाँ पर भी क्या होगा इसका पॉलीमराइजेशन होता है वो स्टार्ट हो। और जो टेम्पलेट की डायरेक्शन होती है ना फ्रेंड्स, टेम्पलेट टेम्पलेट जब डीएनए जो रेप्लिकेशन प्रोसेस उसको आप आसानी से आपको इतना समझना, टेम्पलेट की जो डायरेक्शन होती है वो 3' to 5' डायरेक्शन के बाद आपको, अब इसको मोर डिटेल में समझने के लिए देखें, आपके पास क्या है, आपके पास डीएनए है, जूम करके बताऊंगी आपके पास क्या है डीएनए। अब यहाँ पे एडेनिन जो है वो थाइमिन क्या कर रहा है पेयरिंग कर, क्या कर रहा है पेयरिंग कर, तो आप कैसे बताएंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि समझ में आ गई तो आप कर पाओगे ऐसे। ये क्या है आपका, और नहीं ये एडेनिन है, एडेनिन है और यहाँ क्या प्रेजेंट है आपकी, हम सब जान रहे हैं कि शुगर से ये जो बॉन्ड ये रोटेशन फ्री रोटेशन है पॉसिबल, ये क्या है आपका एडेनिन। पर 6th पोजीशन कौन प्रेजेंट है, नंबरिंग में बार बार नहीं, यहाँ पर आपका अमीनो ग्रुप, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपकी शुगर जो है वो प्रेजेंट है, शुगर जब यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पर आपका OH है, और क्या आपका 5' का फॉस्फेट है, तो ये क्या बात होगी आपका क्या करना है पॉलीमराइजेशन, हमने बोला क्या यहाँ पे सब्सिक्वेंटली क्या बनने वाले आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं। और बात क्या ध्यान में रखनी है कि आपका जो पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो वहाँ पे क्या होते हैं मोनो
फॉस्फेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मोनोफॉस्फेट जो होता है प्रेजेंट होता है। पायरोफॉस्फेट तो रिलीज होते जाते हैं ना, कब? जब क्या होता है, जब आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तब। और जो फॉस्फोडाइस्टर जो पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रही है, वही क्या करवाते हैं कि प्रोसीड करवाते हैं डीएनए को रेप्लिकेट होने, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो कुछ तब भी कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी जो होती है लिबरेट होती है। यहाँ पे भी एनर्जी हम बॉन्ड के ब्रेक होने पर क्या हो रही है, जो एनर्जी लिबरेट हो रही है उससे डीएनए जो है रेप्लिकेट कर रहे हैं। हम एटीपी के फॉर्म में डायरेक्ट एनर्जी यहाँ पर नहीं दे रहे। तो जो पायरोफॉस्फेट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। अब हमें क्या देखना है, ये तो क्या हो गया आपका 5 प्राइम वाला हो गया, 5 प्राइम फॉस्फेट। अब इसके जस्ट अपोजिट कौन होना चाहिए आपका? 3 प्राइम OH होना चाहिए, तभी तो आप क्या करवाओगे, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी जो शुगर होगी वो कैसी होगी? जो सेकंड स्ट्रैंड होगा उसकी शुगर कैसी होगी? यहाँ पर इन्वर्ट शुगर होगी। कैसी होगी? यहाँ पर इसका OH यहाँ प्रेजेंट। अब जब इन्वर्ट शुगर प्रेजेंट तो इसका बेस भी क्या होगा? यहाँ प्रेजेंट होगा। इसका बेस क्या होगा? यहाँ प्रेजेंट होगा। तो जब आपके जो बॉन्ड्स बनते हैं ना इस तरीके से जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े इंक्लिनेशन इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है? इंक्लिनेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, थोड़े झुके हुए बनते हैं। डायरेक्ट इस तरीके से ऐसा स्ट्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो बनता है। तो आप अभी आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको पता है, क्या पता है कि एडेनिन यदि थाइमिन से पैर करता है, एडेनिन की यदि थाइमिन से पैर, तो क्या होता है, एक तो कहाँ पे होता है 6 और 4th पोजीशन पर। दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो कहाँ बन रहा था आपका? दूसरा जो बॉन्ड बन रहा था वो बन रहा था, ठीक है देखा साइड में हमने देखा था। दूसरा जो बॉन्ड बनता है कहाँ पे बनता है आपका? 1 और 3 के बीच में। ये क्या थी आपके एडेनिन और थाइमिन देखी थी हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टी देखी थी उसके बाद की। अभी हम क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि जो एंटी पैरेलल नेचर होता है, क्यों एंटी पैरेलल, उसका रीजन क्या है? सिंपली क्या बोल सकते हो आप, उसका रीजन है शुगर। जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो एक स्ट्रैंड में सीधा होता है, दूसरे में कैसी होती है? इनवर्ट शुगर प्रेजेंट होती है। दूसरी बात क्या कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोल क्या रहे हम, सिंथेसिस होना है। तो उसके लिए भी क्या होता है, आपके 3 प्राइम OH को आप इन्वर्ट रख सकते हो दूसरी शुगर। ये तो क्या हो गए, दो रीजन है जिससे आप क्या बोल रहे हो, आपका जो डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल नेचर। जब यही डीएनए क्या होता है, जब क्या हो रहा है, डीनेचर होगा, मतलब जब इसके स्ट्रैंड जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तब भी क्या होगा, एक पे 5 प्राइम और एक पे 5 प्राइम और एक पे। अब ये दोनों डीएनए का क्या करवाना है, मान लो आपको क्या करवाना है, रेप्लिकेशन। क्या सिर्फ समझ। अब यदि रेप्लिकेशन होगा तो इसका रेप्लिकेशन कहाँ से होगा, ये क्या है, इसका प्राइम है तो इसका 5 प्राइम। तो यहाँ से जो इसका जो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा उसका जो रिएक्शन होगा कैसा होगा, 5 प्राइम, और ये हो जाएगा उसका 3 प्राइम। और इसी का यदि आपको डबल दूसरा बनाना है, डबल दूसरा बनवाना, तो ये 3 प्राइम और ये हो जाएगा इसका 5 प्राइम। इस तरीके से क्या करता है डीएनए आपका, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, रेप्लिकेट होता है। क्या हो रही है आपकी रेप्लिकेशन। और कैसे होगा, यहाँ पे सिंपली क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे कहाँ पे, आपके नाइट्रोजन बेसिस में। और क्या होगा, आपका पायरोफॉस्फेट जो होता है वो रिलीज होते जाते हैं, जब सब्सिक्वेंट आपके न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स जब जो होते हैं वो ऐड होते हैं। और क्या होता है, मोनोफॉस्फेट जो होता है वो प्रेजेंट जो होता है, इसके बैकबोन में क्या होता है, मोनोफॉस्फेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और बैकबोन में क्या प्रेजेंट होता है, बैकबोन में प्रेजेंट होता है आपका शुगर। मतलब शुगर और आपका फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है ये क्या बनाएंगे, आपके डीएनए के बैकबोन बनाएंगे। और जब आप डीएनए का बैकबोन की मॉलिक्यूल की बात करते हैं, आपका बैकबोन, और अंदर जो यहाँ जो प्रेजेंट है वो कौन है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएंगे, आपके नाइट टेबल करते हैं आपके। और दूसरी चीज और होती है, बेस स्टैकिंग प्रॉपर्टी तो है ही, बेस स्टैकिंग प्रॉपर्टी तो है ही, और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि करते हैं डीएनए के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। मेजर किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो बात हुई किसके, आपके, आपका जो डीएनए को कैसे एंटी पैरेलल नेचर प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, डीएनए से रिलेटेड ही कुछ और कंसेप्ट है जिनको हम लाएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन।
इसके पहले कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिससे ये पता चला कि एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके हेरिडिटी के लिए।